वक्त मौजूद हैं मलीर के इलाके में। ये कराची में कौमी असम्बली के 22 हल्कों में से तीसरा हल्का है NA 231 मलीर 3। यहाँ पर जो आबादी है सेंसस के मुताबिक वो इस हल्के में तकरीबन 8,09,696 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 3,42,427 लोग वो यहाँ से अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मलीर का ये इलाका है और इसमें ज्यादातर जो हिस्सा शामिल है इस हल्के के अंदर वो देही आबादी का है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ज़रूरी जमीनें मौजूद हैं। इसके अलावा पीछे हमें मकानात भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शहरी आबादी का कुछ हिस्सा भी जो है वो इस हल्के के अंदर शामिल है। यानी ज्यादातर हम कह सकते हैं कि तकरीबन 60 से लेकर 65% इलाका जो है वो देही इलाकों पर मुश्तमिल है और तकरीबन 7 से 8 देहे जो हैं वो इस हल्के के अंदर आते हैं, जहां पर वोटर्स की और हक राय दहिंदगान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर रहती है देही इलाके के अंदर। देही इलाके के मसाइल जो हैं वो काफी ज्यादा हैं और थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत के हैं शहरी इलाकों के हिसाब से। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि खवातीन की खास तौर पर बहुत बड़ी तादाद जो कि स्कूलों में या कॉलेजेस में जाती है या फिर कहीं काम करने के लिए जाती है, उन्हें यहाँ से जो है वो शहरी इलाकों तक जाने के लिए काफी दूर तक पैदल जो है वो चलना पड़ता है। हमें यहाँ पर टोलियों की शक्ल में आते जाते दिखाई देते हैं। उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देही इलाके के लोगों की, कि यहाँ पर उनका जो गुजर बसर था वो माजी में सब्जियों की काश्त पे था और इस इलाके से कराची शहर को जो है वो सब्जियां बड़ी मिकदार में फराहम की जाती थी। मगर अब जो है वो साल ब साल इसके अंदर कमी आती दिखाई दे रही है और तकरीबन 10% ही एग्रीकल्चर लैंड जो है वो यहाँ पर बची है। 90% का खात्मा हो चुका है और अब वहाँ पर मकानात तामीर किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और लोग जो है वो अपने रोजगार के हवाले से खासे परेशान है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर वाटर लेवल नहीं है, पानी की फराहमी नहीं है। जो यहाँ पर बजरी का काम होता है कि बजरी यहाँ से निकाली जाती है, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो काफी लो हो चुका है और इसकी वजह से फसलों को पानी नहीं मिलता और कोई ऑल्टरनेट जरिया उनके पास है भी नहीं। तो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से अवाम का यही सवाल होता है कि उनको पानी प्रोवाइड किया जाए ताकि यहाँ से वो माजी की तरह कराची में जो सब्जियों की फराहमी है उसको मामूल पर ला सके और उनका रोजगार जो है वो भी चल सके। तीसरी बड़ी वजह देही इलाके में समझ में आती है वो लाजमी तौर पे जो पूरे शहर का ही मसला है कि सेहत और तालीम की जो मुनासिब इक़दाम हैं वो यहाँ पर भी नहीं किए गए, जिस तरह शहर के अक्सर इलाकों में लोग शिकायत करते दिखाई देते हैं। तो लोग यहाँ पर खासे मायूस हमें दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद जो सियासी असर रसूख है उसकी। तो यहाँ से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, जिनका नाम है हकीम बलोच। वो यहाँ पर काफी नोन पर्सनैलिटी है और यहाँ से वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी तरफ से यहाँ पर जमील अहमद खान जो है वो यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर इस इलाके के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो 26 की तादाद में खड़े हैं, जिनमें 16 जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जबकि 10 का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है, जिसके अंदर जमात इस्लामी शामिल है, जमीयत उलमाए इस्लाम शामिल है। इसके अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है उनके उम्मीदवार भी यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा ANP, TLP और दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके उम्मीदवार यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मगर यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनका यही कहना है कि ज्यादा कड़ा और तगड़ा मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान देखने में यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अरसा दराज से सदियों से जो है वो बलोच कबाइल जो हैं वो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन हैं, वो यहाँ के पुराने रिहायशी हैं और वहाँ पर एक कबायली सिस्टम है और यहाँ पर जो मजबूत होता है पूरा वोट बैंक जो है वो उसी की तरफ चला जाता है। मगर यहाँ पर लोग जो हैं, आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं सहूलियात के फुकदान से और खास तौर पे जो 60 से 65-70% इलाका देही मुश्तमिल है यहाँ पर, तो वो काफी ज्यादा परेशानी का और रोजगार में कमी का शिकवा करते हैं, सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा जो भी मुंतखब होकर आएगा वो उनके मसाइल को हल करेगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस हल्के के जो शहरी इलाके हैं वहां की। तो जो शहरी इलाके हैं उसमें काफी एक बड़ी आबादी हम देख सकते हैं कि जो भैंस कॉलोनी का इलाका है, मलिर एक्सटेंशन का इलाका है, वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा जाफर तैयार सोसाइटी खासा मशहूर इलाका है यहाँ का, वो भी इसी हल्के के अंदर आता है। तो वहां पर क्योंकि शहरी वोटर्स हैं तो उनके मसाइल अलग है, मगर सेहत और तालीम जो है वो सबका ही एक बुनियादी मसला है। शहरी इलाके के लोगों को भी यही शिकायत है कि सेहत और तालीम की फराहमी जो है वहाँ पर नहीं की गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन उनका भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सड़कें जो हैं
वो तामीर नहीं की गई हैं। खास तौर पर जो अंदरूनी गलियां हैं वो काफी ज्यादा टूट फूट का शिकार है। तो उनकी भी अपने मुंतखब नुमाइंदों से यही उम्मीद है कि जिसको भी वोट दें और वोट देकर असेंबलियों में पहुंचाएं वो उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करे।